हेलो एवरीवन। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो अमलेंदु एंड समीर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2017 वाज एज अंडर। बैलेंस शीट ऑन 31st March 2017, तो यहाँ पर हम लोग को बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्वेश्चन किसका है? अमलेंदु एंड समीर का। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है 3:2। बैलेंस शीट में देखिए लाइबिलिटीज एंड एसेट दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, तो कुछ भी जो लाइबिलिटीज़ के आइटम्स हैं या फिर बैलेंस शीट में जो एसेट्स के आइटम्स हैं कुछ भी हमारे लिए न्यू नहीं है। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ऑन 1st April 2017 दे एडमिट परेश इनटू पार्टनरशिप, द टर्म बीइंग दैट he shall pay rupees 16,000 as his share of goodwill. 50% amount of goodwill shall be withdrawn by old partners. तो यहाँ पर आप लोग ये ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। शेयर ऑफ गुडविल 50% अमाउंट ऑफ गुडविल shall be withdrawn by old partners। तो जो पार्टनर की एंट्री हो रही है बिजनेस में परेश की, वो कितना गुडविल लेकर आ रहा है? 16,000 रुपीज, जिसमें से 50% मतलब 8,000 रुपीज पार्टनर्स बाद में विदड्रॉ कर लेंगे। राइट। एडजस्टमेंट नंबर 2, ही शैल हैव टू ब्रिंग इन 20,000 एज इज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो पार्टनर क्या कर रहे हैं? 20,000 रुपीज कैपिटल भी लेकर आ रहा है पार्टनर। कौन? परेश। 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप लोग ने देखा कि पार्टनर गुडविल भी लेकर आ रहा है और कैपिटल भी लेकर आ रहा है। तो यहाँ पे जो गुडविल है 16,000 रुपीज, वो तो 50% क्या किया जाएगा? विदड्रॉ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स। राइट। एंड जो गुडविल लेकर आएंगे वो बिजनेस में हम लोग लिखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 3, फॉर द पर्पस ऑफ परेश एडमिशन इट वाज एग्रीड दैट द एसेट्स वुड बी रीवैल्यूड एज फॉलोज। तो यहाँ पर जो एसेट्स है उसकी रीवैल्यूएशन हुई है, उसका वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। तो 3A यहाँ पर लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹60,000। तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग कितना था? 50 था, उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 60। तो 3A हमारा एडजस्टमेंट है, तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग के आगे मार्किंग कर दिया है। बी में क्या लिखा हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट ₹16,000। प्लांट एंड मशीनरी के आगे 3B। स्टॉक वैल्यूड एट ₹20,000 एंड फर्नीचर एंड फिक्चर्स एट ₹4,000। तो स्टॉक की भी वैल्यू चेंज हुई है एंड फर्नीचर एंड फिक्चर्स की भी वैल्यू चेंज हुई है। स्टॉक एंड फर्नीचर एंड फिक्चर्स दोनों का जो एडजस्टमेंट है वो 3C पे दिया हुआ है, इसलिए हमने दोनों के आगे 3C लिख दिया है। डी में क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स वुड बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो यहाँ पर RDD के आगे मतलब संडी डेटर्स पे हम लोग को क्या क्रिएट करना है? RDD डाउटफुल डेब्ट्स का एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो संडी डेटर्स के आगे 3D। लास्ट लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है? पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक होता है स्टूडेंट से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? ध्यान से देखना है कि हम लोग को जनरल एंट्री पास आउट करने बोला है या फिर लेजर, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को हैबिट क्या रहती है? लेजर करने की, लेकिन एग्जाम में अगर जनरल एंट्री दे दिया तो आप लोग लेजर करके आ जाते हैं और बाद में बाहर आने के बाद पता चलता है एग्जाम से कि क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछा था और आपने बिना पढ़े बिना ध्यान दिए जल्दी जल्दी में जनरल एंट्री की जगह पे लेजर सॉल्व करके आ गए हो। राइट। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करना, बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन पहले रीड करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, और सबसे पहले जो भी वर्किंग नोट्स हैं हमारे पास वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जनरल एंट्रीज पास आउट करेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट में देखिए लायबिलिटीज में जो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ये मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में कि जनरल रिजर्व जो रहता है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व, पार्टनर्स के नाम क्या है? अमलेंदु एंड समीर। कितना जनरल रिजर्व दिया हुआ है? 20,000 रुपीज़। हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2, मतलब 3 + 2 कितना होता है? 5। तो 3/5 एंड 2/5। तो अमलेंदु का कितना है? 3/5 एंड समीर का कितना है? 2/5। इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अमलेंदु का वैल्यू आएगा 12,000 रुपीज़ एंड समीर का आएगा 8,000 रुपीज़। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? जनरल एंट्री करते टाइम हम लोग को ये अमाउंट अमलेंदु एंड समीर के अकाउंट में लिखना पड़ेगा। अगर लेजर होता तो हम कहाँ पर लिखते? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड हम लोग जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र कर देते। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर तो और कुछ ट्रांसफ़र करने के लिए दिया नहीं है। राइट। एडजस्टमेंट नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर देखिए शेयर ऑफ गुडविल
16,000 रुपीज़ दिया हुआ है जो पार्टनर लेकर आ रहे हैं। तो गुडविल जो भी पार्टनर लेकर आएगा उसे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनर्स अमलेंदु एंड समीर, गुडविल कितना आ रहा है 16,000 रुपीज़। ओल्ड रेशियो क्या है अभी हमने देखा जनरल रिजर्व के टाइम 3/5 एंड 2/5, जिसे हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे तो अमलेंदु का टोटल कितना आएगा 9,600 रुपीज़ एंड समीर का टोटल कितना आएगा 6,400 रुपीज़। और उसके बाद आगे आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 50% अमाउंट ऑफ गुडविल शैल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पर जो गुडविल लेकर आया पार्टनर 16,000 रुपीज़, उसका 50% मतलब 8,000 क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स मतलब अमलेंदु एंड समीर विड्रॉ कर लेंगे। तो भी हम लोग कैलकुलेट करके रखते हैं कि कितना अमाउंट आएगा, गुडविल 50% विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स अमलेंदु एंड समीर। 50% कितना होता है 8,000 होता है 16,000 का। रेशियो क्या रहेगा ओल्ड पार्टनर्स का 3/5 एंड 2/5। तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेट करेंगे तो अमलेंदु का 4,800 आएगा एंड समीर का 3,200 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पार्टनर जितना लेकर आया था गुडविल नया वाला परेश, उसे क्या किया गया अमलेंदु एंड समीर ने आपस में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। उसके बाद लिखा हुआ है कि 50% गुडविल विड्रॉ किया जाएगा। तो जो 50% था 16,000 तो लेके आया था पार्टनर परेश, तो उसका 50% कितना होता है 8,000 रुपीज़। तो 8,000 रुपीज़ अमलेंदु एंड समीर ने क्या किया अपने रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, उसे विड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे हमने वर्किंग नोट कंप्लीट कर लिया है। आगे यहाँ पर देखिए जो 3ABCD दिया हुआ है, ये सारे आइटम्स रीवैल्यूएशन अकाउंट के हैं, जहाँ से हम लोग को 3 एंट्रीज मिलेगी, एक डेबिट साइड की, एक क्रेडिट साइड की और एक अकाउंट क्लोज करेंगे उसकी एंट्री। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट को ही हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। डेबिट साइड हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, जहाँ पर हमारे एसेट्स की वैल्यू कम होगी। एंड क्रेडिट साइड हम क्या रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड गेन मतलब प्रॉफिट, जहाँ पर हमारे एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। और हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं जहाँ पे हमारी लाइबिलिटीज़ कम होगी तो भी हमारा फायदा होगा, और लाइबिलिटीज़ बढ़ेगी तो हमारा लॉस होगा, तो उसे हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दी है, आप उससे फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर करना क्वेश्चन नंबर 3 का ए। अभी ए में क्या हो रहा है, लैंड इन बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹60,000 दिया हुआ है एडजस्टमेंट में। देखिए हम लोग को एसेट में कितना दिया हुआ है, बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 दी हुई है, मतलब हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमारा फायदा हो रहा है। तो उसे हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 था 60,000 हो गया, मतलब 10,000 का हमारा इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट 3B देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट ₹16,000, और हम लोग को जो बैलेंस शीट है वहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 20,000 दी हुई है। इसका मतलब 4,000 हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हुई है, और जब एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 4,000 रुपीज़। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3C, स्टॉक वैल्यूड एट ₹20,000। तो स्टॉक की वैल्यू पहले 16,000 थी, अभी 20,000 हो गई है, मतलब हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है, हमारा फायदा हो रहा है। तो इसे हम लिखेंगे बाय स्टॉक 4,000 रुपीज़। फर्नीचर एंड फिक्चर्स 8,000 हम लोग को बैलेंस शीट में दिया हुआ है एंड एडजस्टमेंट में हम लोग को 4,000 दिया है। इसका मतलब हमारे एसेट्स की वैल्यू 4,000 कम हुई है, तो उसे हम कहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड लिखेंगे टू फर्नीचर एंड फिक्चर्स 4,000 रुपीज़। नेक्स्ट हम लोग को दिया है एडजस्टमेंट नंबर 3D, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स वुड बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो यहाँ पे जो सन्डी डेटर्स दिया हम लोग को 24,000 दिया है, जो हम 5% उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1,200 रुपीज़। तो ये भी हमारा क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो लॉस हम लोग कहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू RDD अकाउंट 1,200 रुपीज़। यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज ट्रांसफ़र कर ली हैं, अभी कुछ भी ट्रांसफ़र करने के लिए बाकी नहीं है। तो हम क्या करेंगे अकाउंट क्लोज करेंगे। तो डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करने के बाद क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, जिसे हम दोनों साइड लिखेंगे, और हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर 4,800 रुपीज़। तो जो 4,800 रुपीज़ है ये ओल्ड पार्टनर्स का है, राइट। तो ओल्ड पार्टनर्स को हम क्या करेंगे उनके रेशियो में डिवाइड करेंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन
अमलेंदु एंड समीर। तो यहाँ पर जो अमलेंदु एंड समीर है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा, अमलेंदु को 2880 रुपीज़ एंड समीर का 1920 रुपीज़। तो यहाँ पर इसका जनरल एंट्री में अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए जो क्रेडिट साइड दिया हुआ है वो डेबिट साइड चले जाएगा। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जो डेबिट में दिया है वो कहाँ पे चले जाएगा, क्रेडिट साइड। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर एंड फिक्चर्स एंड टू आरडीडी अकाउंट। और एक और एंट्री आएगी, तीसरी एंट्री, जो हमारा अकाउंट क्लोज हुआ है उसकी एंट्री हम लोग आगे पास आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे वर्किंग नोट कर लिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग जनरल एंट्री सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्रीज ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने पहले से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट जो भी बनाया था उसे यहाँ पर लिख दिया है, जिससे एंट्रीज करते टाइम कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो ट्रांसफर करने के पहले हम लोग ये देखेंगे कि बैलेंस शीट में ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सबसे पहले उन आइटम्स को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे और उसका जनरल एंट्रीज पास आउट करेंगे। बैलेंस शीट के आइटम्स ट्रांसफर होने के बाद हम लोग एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग जनरल एंट्रीज पास करेंगे। तो जनरल एंट्री स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। हम लोग उनकी जनरल एंट्री पहले करेंगे जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी एसेट में दिए होंगे और ऐसे आइटम्स जो पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है, राइट। जैसे जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। बैलेंस शीट के आइटम्स ट्रांसफर होने के बाद हम लोग एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग जनरल एंट्रीज पास आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग को जनरल रिजर्व दिया हुआ है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। डेट हम लोग लिखेंगे 2017 1 अप्रैल। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 का डेट हम लोग डालेंगे जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो जनरल रिजर्व क्या करेंगे, हम लोग पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे, जिसका वर्किंग नोट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो यहाँ पर एंट्री क्या आएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमलेंदुस कैपिटल अकाउंट एंड समीर कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व हमारा कितना था, 20,000 रुपीज़, जिसका कैलकुलेट करके हमने देखा था कि अमलेंदु को 12,000 मिल रहा है एंड समीर को 8,000 रुपीज़ मिल रहा है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। लेजर के टाइम से हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट एंट्री ये भी 1 अप्रैल को ही आएगी। हम लोग को क्या मिल रहा है, अभी गुडविल मिल रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट में हम लोग को सिर्फ यही एक ही आइटम दिया था जनरल रिजर्व जो पार्टनर्स को डिवाइड करते हैं, उसके बाद कुछ भी दिया हुआ नहीं है। इसलिए बैलेंस शीट के बाद हम लोग एडजस्टमेंट पे आएंगे। तो यहाँ पे पार्टनर क्या लेके आ रहा है, गुडविल लेकर आ रहा है, कितना 16,000 रुपीज़। तो उसे हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कितना ला रहा है 16,000 रुपीज़। इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग परेश ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। अभी इसके बाद देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है कि गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। अभी इसके बाद क्या एंट्री आएगी, जो भी गुडविल पार्टनर लेकर आ रहा है नया पार्टनर परेश, उसे क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। तो लेजर के टाइम हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं बाय गुडविल अकाउंट, और जो दोनों पार्टनर्स रहते हैं अमलेंदु एंड समीर, उनके ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को डिवाइड कर देते हैं। उसी की एंट्री हम लोग यहाँ पर पास आउट करेंगे। एंट्री क्या आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमलेंदुस कैपिटल अकाउंट एंड समीर कैपिटल अकाउंट। गुडविल कितना था 16,000 रुपीज़, जो अमलेंदु एंड समीर के ओल्ड रेशियो में उनको डिवाइड किया गया है। तो कितना आ रहा है 9,600 एंड 6,400 रुपीज़। इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। उसके बाद क्या हो रहा है, आगे आप लोग एडजस्टमेंट पढ़िए तो वहाँ पे लिखा हुआ है 50% विड्रॉ किया जा रहा है। जब गुडविल विड्रॉ किया जाएगा तो उसकी एंट्री क्या आएगी, अमलेंदु कैपिटल अकाउंट डेबिट समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना विड्रॉ किया गया है 50%, मतलब गुडविल कितना आया था 16,000, तो 16,000 का 50% कितना होगा 8,000 रुपीज़। तो 8,000 विड्रॉ किया जा रहा है। तो 8,000 में अमलेंदु का कितना शेयर था 4,800 रुपीज़ का एंड समीर का कितना था 3,200 रुपीज़ का। तो जो 8,000 का गुडविल विड्रॉ किया गया है
उसमें से अमलेंदु 4800 विड्रॉ कर रहा है एंड समीर 3200 विड्रॉ कर रहा है। तो इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग 50% अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पर गुडविल की 3 एंट्रीज आ गई है। सबसे पहले गुडविल बिजनेस में आएगा, उसके बाद ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसके बाद ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, उसमें से कुछ ना कुछ विड्रॉ करेंगे, और ये सारी चीजें एडजस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम लोग को क्या दिया हुआ है कि जो परेश है वो बिजनेस में 20,000 रुपीज का कैपिटल भी लेके आ रहा है। तो ये तो हम लोग 11 से करते आ रहे हैं। एंट्री क्या आएगी, 1 अप्रैल डेट डालेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू परेश कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपीज। इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग परेश ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो इसको 1/4 शेयर फ्यूचर में मिलने वाला है, जिसके लिए परेश ने क्या किया, 20,000 रुपीज का कैपिटल बिजनेस में लाया हुआ है। तो यहाँ पे ये एंट्रीज भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब गुडविल भी कंप्लीट हो गया, कैपिटल भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को जो एडजस्टमेंट नंबर 3 ABCD में दिया हुआ है रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसकी एंट्रीज हम लोग को यहाँ पर पास आउट करनी है। यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रिएट कर दिया है। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 10,000, स्टॉक 10,000। तो ये कहाँ पे दिया है, क्रेडिट साइड। तो जनरल एंट्री के टाइम कहाँ पर आ जाएगा, ये डेबिट साइड। यहाँ पे देखिए लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट में था, डेबिट में आ गया, स्टॉक भी क्रेडिट में था, स्टॉक भी डेबिट में आ गया। कितना अमाउंट दिया है, 10,000 रुपीज, 4,000 रुपीज, तो टोटल कितना हो गया, 14,000 रुपीज। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। नेक्स्ट क्रेडिट साइड का होने के बाद डेबिट साइड का देखते हैं। डेबिट साइड में देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, ये डेबिट साइड का एंट्री है। तो डेबिट में लेजर के टाइम दिया हुआ है, जनरल एंट्री के टाइम कहाँ पे ट्रांसफर होगा, क्रेडिट साइड। तो हम लोग फिर से एक और एंट्री करते हैं 1 अप्रैल की। यहाँ पर देखिए जो डेबिट में था प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट में आ गया, फर्नीचर क्रेडिट में आ गया, RDD भी क्रेडिट में आ गया, और डेबिट में क्या आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना दिया है, 4,000, 4,000, 1,200, टोटल कितना अमाउंट आ गया, 9,200 रुपीज। नरेशन क्या आएगा, बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स एंड RDD एट द रेट 5%, जो कितना आया था 1,200 रुपीज हमने कैलकुलेट किया है, राइट। तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की 2 एंट्रीज पास आउट कर लिए, और तीसरी एंट्री क्या है हमारी, जो हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे, या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। यहाँ पर किस साइड आ रहा है प्रॉफिट, अमलेंदु एंड समीर को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, किधर आ रहा है, डेबिट साइड। तो अमलेंदु एंड समीर को कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो डेट क्या आएगा, 1 अप्रैल। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट में आ गया, और जो डेबिट में था अमलेंदु एंड समीर को कहाँ पे आ गए, क्रेडिट में आ गए। कितना मिला है, 2,880 मिला है, और समीर को 1,920। तो दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 4,800 रुपीज। तो इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर हमने सारी की सारी जनरल एंट्री पास आउट कर ली है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने कौन सी एंट्री की है, जो हम लोग को बैलेंस शीट में दिया था, जो पार्टनर्स को हम लोग ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। उसके बाद पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, और जो गुडविल लेकर आएगा उसे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। उसके बाद पार्टनर्स ने क्या किया है, 50% रुपीज का गुडविल, मतलब 16,000 लाया था तो 8,000 उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, और जो विड्रॉ किया उन्होंने अपने रेशियो में विड्रॉ किया है। ये आपको हर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, लेकिन जिस भी क्वेश्चन में मिलेगा आपको वहां पर एंट्री पास आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद पार्टनर क्या लेकर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है, तो कैपिटल की भी एंट्री हमने पास आउट कर दी है। ये सब होने के बाद हमने बाकी के एडजस्टमेंट देखे। तो एडजस्टमेंट में क्या हो रहा था, किसी की वैल्यू कम हो रही थी और किसी की वैल्यू ज़्यादा हो रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रिएट किया। तो एक एंट्री क्रेडिट साइड की, दूसरी एंट्री डेबिट साइड की, और तीसरी एंट्री जो हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस होगा उसकी एंट्री हम लोग यहाँ पर पास आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।